ठीक कर दिया ससुराल। एक छोटे से शहर में पार्वती अपने पति रामदास, बड़े बेटे जीवन, छोटे बेटे आनंद, बहू काजल और बेटी पूजा के साथ रहा करती थी। उस घर का पूरा भार पार्वती के ऊपर ही था, क्योंकि बाकी कोई भी उसकी एक नहीं सुनता था और सब अपनी मनमानी करते थे। उठ जाइए जी, देखिए 10 बज गए हैं। अरे यार सोने दो ना। हाँ, सोने के अलावा और आता भी क्या है आपको, सोते रहो। जीवन और काजल को उठाती हूँ जाकर। पार्वती अपने कमरे से निकलकर जीवन के कमरे तक पहुंचती है और दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाती है, जीवन, काजल, 10 बज गया है, उठ जाओ। क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सुबह? अरे अभी जरा देर में दोपहर हो जाएगी और तू कह रहा है कि अरे आज संडे है मम्मी। हाँ, तो तुम लोग वैसे कौन सा 6 बजे उठकर बैठ जाते हो? तभी आनंद अपने कमरे से निकल कर आया। चलो, कम से कम तू तो अपने आप उठ गया। टॉयलेट जाने के लिए उठा हूँ, जागा नहीं हूँ अभी। हे राम, जैसे बाप वैसे बच्चे। हटो, पहले मैं जाऊंगी। ए मोटी रुक, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं उठाऊं। नहीं, पहले मैं उठी हूँ। पहले मैं उठाऊं। पहले मैं उठी हूँ। हे भगवान, उठे दोनों में से एक भी नहीं हो और उठने पर लड़ रहे हो। घोर कलयुग है भाई। पार्वती वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। सब लोग आराम से उठते हैं और नाश्ता करते हैं। अब जब दोपहर का समय आता है तो पार्वती सबके पास जाकर पूछती है, अरे कोई बताएगा कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है? मम्मी आप जो चाहो बना लो, हम तो वैसे भी सब खा लेते हैं। हाँ मम्मी, जो मन करे बना लो। हाँ मम्मी, कुछ भी अच्छा लगे वही बना लो। मुझे तो सब पसंद है, बस पनीर मत बनाना। अरे वाह, सबको सब पसंद है, लेकिन बताने का टाइम नहीं है किसी के पास। नवाब है भाई सब। थोड़ा सोचकर पार्वती राजमा चावल बनाने का फैसला करती है। सुनो, राजमा चावल खाओगे? वही बना लूं? हाँ हाँ, राजमा चावल ही ठीक रहेगा। हाँ वही ठीक है। बहू, तुम दोपहर में राजमा चावल बना लोगी या मैं बनाऊं? अब बना लूंगी मैं मम्मी जी, पर जब खाना बनाने का समय आता है तो काजल पार्वती को ढूंढे नहीं मिलती। काजल, कहाँ हो बहू? काजल, खाने का टाइम हो रहा है बेटा। क्या हुआ मम्मी, क्यों जल बिन मछली जैसे तड़प रही हो? अरे तेरी भाभी कहाँ है? मम्मी, भाभी तो बाजार चली गई हैं। अरे वाह, महारानी खाने को भी तैयार थी और बनाने को भी, और अब अचानक गायब हो गई। तुम सबने मिलकर ना मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। मैं जो सोचूं कि एक पल का चैन ले लूं, नहीं ले सकती। अरे चिल ना मम्मी। चल हट, चिल की बच्ची। पार्वती खुद ही राजमा चावल बनाने में जुट जाती है और बड़ी मशक्कत से खाना तैयार करती है। अरे चलो, खाना तैयार है, आ जाओ सब। अरे सब कहाँ है, मुझे भी नींद से उठा दिया तुमने। जीवन, आनंद, पूजा, कहाँ हो सब? अरे मम्मी, मैं तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर चुकी हूँ, मुझे भूख लग रही थी। क्या पिज्ज़ा? और राजमा चावल का क्या? बाकी लोग हैं ना खाने वाले, गुस्सा क्यों कर रही हो? उसी समय आनंद भी कमरे से निकलता है। आनंद, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है। अरे मम्मी, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, शाम को आऊंगा। बहुत बढ़िया, दोस्ती निभाओ बस। माँ ने जो खाना बनाया है वो भाड़ में जाए। अरे यार मम्मी। जा तू। जीवन, ओ जीवन। रामदास बताता है कि जीवन भी किसी काम से बाहर गया है और काजल भी अभी तक बाजार से वापस नहीं आई। हे भगवान, इन लोगों को क्या मजा आता है मुझे परेशान करने में। अरे देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ बैठो खाओ। बस तुम ही हो, बाकी सबके लिए तो जैसे खाने का कोई मतलब ही नहीं। अगले दिन पार्वती किचन में देखती है कि बर्तन धुले नहीं है, तो वो काजल से कहती है, काजल, जरा ये बर्तन धो देना बेटा। हाँ मम्मी जी, थोड़ी देर में कर दूंगी। पर ये कहकर काजल सो जाती है। परेशान होकर पार्वती पूजा के पास पहुंचती है। पूजा बेटा, जरा बर्तन धो दे। तेरी भाभी से कहा था पर वो तो सो गई। हाँ मम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कर दूंगी। पूजा किचन में जाती है और सिर्फ अपनी प्लेट और चम्मच धोकर बाहर आती है। ये क्या था? बाकी बर्तन कौन धोएगा? अरे मम्मी, मैंने जिन बर्तनों में खाया था धो दिया ना मैंने, बाकियों का आप देख लो।
पार्वती अपना सर पकड़ लेती है और खुद ही बर्तन धोने लगती है। हे भगवान, ये घर मेरे बिना कबाड़ खाना बन जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आता किसी से कैसे और क्या कहूँ। जो लोगों को समझ में आए, सब बस अपनी मर्जी करना जानते हैं। एक दिन पार्वती गार्डन में खड़ी थी और देखती है कि एक ग्लास और एक कप जमीन में रखा हुआ है। वो उन्हें उठाकर घर में लाती है और पूछती है, ये ग्लास और कप गार्डन में किसने रखा? क्या ये भी मेरे ही उठाने के लिए रखा है? अरे मैं वहाँ भूल गया था, पानी और चाय पी थी ना कल। तभी पार्वती देखती है जगह जगह पर और भी कप और ग्लास बिखरे पड़े हैं। ये क्या है? बेड के नीचे, चेयर के ऊपर, वॉशिंग मशीन के ऊपर, कहीं भी पानी पीकर ग्लास छोड़ देते हो। तुम लोग एक जरा सा ग्लास खुद उठाकर किचन में नहीं रख सकते? अरे मम्मी, इतनी टेंशन क्यों लेती हो? आपको ढूंढने में मजा नहीं आता क्या? मजा? मुझे लगता है मैं ग्लास खोजते खोजते पागल हो जाऊंगी। किसी दिन ढंग से ग्लास मिलते ही नहीं मुझे। अरे इतना गुस्सा ना करो, बीपी बढ़ जाएगा। मस्त रहो भाई। मस्त रहूं? कैसे? रोज ये ग्लासों का ट्रेजर हंट करते हुए? सब लोग हंसते हैं और सॉरी बोलते हैं, पर सॉरी बोलने के बाद भी बदलता कोई नहीं है। अगले दिन भी सबने ग्लास इधर उधर फैला रखे थे। यूं ही समय गुजर रहा था। फिर आनंद की शादी हुई और रीना उस घर की छोटी बहू बनकर आई। सबने रीना का स्वागत किया, लेकिन रीना से सबसे ज्यादा खुश पार्वती थी, क्योंकि अगले ही दिन वो सुबह सुबह किचन में मौजूद थी। अरे वाह, ये हुई ना बात। आखिरकार कोई तो मिला जो जल्दी उठता है और मेरी हेल्प करता है। बेटा, अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। हाँ मम्मी जी, मैं तो हमेशा ही जल्दी उठती हूँ। दोनों सास बहू बात करते हुए किचन में काम कर रहे थे तो आनंद सोफे पर गीला तौलिया डाल देता है। आनंद, फिर से तुमने गीला तौलिया सोफे पर डाल दिया। कितनी बार कहा है कि ऐसे मत किया करो। अरे मम्मी, इतनी सुबह सुबह चिल्लाओ मत, सब सही है, टेंशन ना लो। सही है? ये कोई तरीका है? इतनी बार समझाया है पर तुम लोग सुनते ही नहीं। अरे कम से कम इतनी छोटी सी चीज में तो मम्मी जी को मत सताओ। अरे यार, ये सब तो मस्ती है। मम्मी को आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। आदत? अरे मम्मी जी, आप लोगों का काम करती रहती है और आप उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। पार्वती अपना माथा पीट लेती है। रीना नोटिस करती है कि पार्वती सबको कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं मानता। तुम लोगों से बस एक ही चीज कहती हूँ कि कभी तो मेरी बात मान लिया करो। अरे मम्मी, कोशिश तो पूरी करते हैं पर मानते मानते रह जाते हैं बस। आप कर तो लेती हो ना सब कुछ, फिर इतनी टेंशन किस बात की? हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी किसी दिन इस घर में। एक दिन पार्वती के मायके से फोन आता है तो वो वहां जाने की तैयारी करने लगती है और जीवन और आनंद से कहती है, देखो भाई, मुझे नानी के घर छोड़ने कौन जाएगा? तुम दोनों में से एक तो चलो। ठीक है मम्मी, जब तैयार हो जाओ तो बता देना। और अगर भैया ना हो तो मुझे बोल देना, मैं चल दूंगा। ठीक है, जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो बताती हूँ। पार्वती अपने मायके जाने के लिए बहुत खुश थी। वो फटाफट तैयार हो जाती है, लेकिन उस समय तक घर में कोई भी नहीं होता। घबराई पार्वती खुद को कोसते हुए इधर उधर देखती है। तभी काजल, पूजा और रीना आकर पूछते हैं, अरे मम्मी जी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? कहीं पापा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? चुप कर। ये दोनों नालायक मुझे छोड़ने का कहकर खुद ही गायब हो गए। भगवान ही जाने कौन सी कसम खाई है इन्होंने मुझे परेशान करने की। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करो, चलिए मैं आपको रिक्शा करवा देती हूँ। हाँ, तू ही करवा दे बेटा, चल, अब तेरा ही सहारा है। रीना पार्वती के साथ बाहर जाती है और उसे रिक्शा करवा देती है। जाने से पहले वो पार्वती से कहती है, मम्मी जी आप बेफिक्र होकर जाइए, जब तक आप वापस आएंगी मैं पूरा ससुराल ठीक कर दूंगी। ससुराल ठीक कर दूंगी मतलब? कुछ नहीं, आप जाइए, आराम से रहिए, वहाँ मज़े करिए, बाय। हाँ बाय बेटा। पार्वती को रीना की बात समझ में नहीं आती और वो चली जाती है। इधर रीना हंसते हुए वापस घर आती है। वो दोपहर में खाना बनाती है और काजल से कहती है, दीदी मैंने खाना बना दिया है, अब आप बर्तन धो देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं सब देख लूँगी, तू आराम कर। लेकिन हमेशा की तरह काजल खाना खाकर सो जाती है और उसे बर्तन धोने का ध्यान ही नहीं रहता। फिर जब रात के खाने का टाइम होता है तो रीना सबको देखकर मुस्कुराती है। रीना, खाना दो ना, भूख से जान निकली जा रही है। खाना? मैंने तो दीदी से बर्तन धोने को कहा था,
उन्होंने धोए नहीं, अब बर्तन है नहीं, तो खाना कैसे बनाऊं? काजल, मैंने कितनी बार कहा है काम को गंभीरता से लिया करो। चलो जाकर बर्तन धो और सबका खाना बनाओ। काजल चुपचाप उठकर किचन में जाती है। रीना मंद मंद मुस्कुराती रहती है। फिर अगले दिन रीना सबको पानी पीने के बाद ग्लास किचन में रखने के लिए कहती है। आप लोग अपने अपने ग्लास पानी पीकर किचन में रख दिया करिए, दिक्कत होती है। हाँ ठीक है। पर ठीक है कहकर भी कोई उसकी बात नहीं मानता। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए वो ग्लास वहीं रहने देती है और ऊपर से उनमें मिट्टी लगा देती है। फिर जब अगली बार सबको पानी पीना होता है तो किसी को ग्लास नहीं मिलता। अरे रीना, किचन में ग्लास नहीं है। ग्लास किचन में कैसे होंगे? आपने रखे थे क्या वहाँ? नहीं। तो जहाँ आप लोगों ने रखे थे वहीं होंगे, उठाकर पी लीजिए। सब देखते हैं कि ग्लास जमीन में या गार्डन में पड़े हैं और मिट्टी में सने हुए हैं। सभी शर्मिंदगी में पड़ जाते हैं। वो लोग चुपचाप ग्लास धोते हैं और पानी पीकर इस बार किचन में ही रख देते हैं। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। उसी रात रीना घर के कूड़ेदानों को भरा हुआ देखकर घर वालों से कहती है, देखिए जी, घर के सारे कूड़ेदान भर गए हैं, कोई कूड़ा फेंक दो वरना बदबू फैल जाएगी। हाँ हाँ, शाम तक कर देंगे। अभी एक मीटिंग चल रही है, शाम को ही निपटाएंगे। रीना समझ जाती है कि ये दोनों कूड़ा फेंकने वाले नहीं हैं और ऐसा ही होता है। इसलिए वो रात में उठकर सारा कूड़ा किचन से लेकर हॉल तक फैला देती है। सुबह सुबह सभी की नींद बदबू की वजह से खुल जाती है। हे भगवान, ये बदबू कैसी आ रही है? कौन पागल है जैसे सारा कूड़ा यहाँ फैला दिया? अरे, मैंने तो आप लोगों से कूड़ा फेंकने को कहा था, पर आप लोगों ने फेंका ही नहीं। लगता है रात में कोई बिल्ली आ गई होगी और उसी ने फैला दिया होगा। छी, कितनी गंदी बदबू है। अरे जल्दी हटाओ इसे यहाँ से। रीना नाश्ता बनाने के बहाने किचन में चली जाती है। काजल और पूजा चुपचाप कूड़ा समेटने लगती है। जीवन और आनंद जाकर बाहर कूड़ा फेंक आते हैं। कूड़ा फेंककर सब लोग वापस जाकर लेट जाते हैं। तभी रीना आवाज़ लगाती है, नाश्ता तैयार है, आकर खा लीजिए। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब सो जाते हैं। जब तक उठते हैं तो नाश्ता गायब हो चुका था। अरे रीना, नाश्ता का है, तुमने बनाया था ना? वो तो मैंने एक बूढ़े भिखारी को दे दिया, बेचारा भूखा था। आप लोग तो सो रहे थे ना। क्या? हम भूखे रह गए और नाश्ता भिखारी खा गया? अब जब सो जाओगी तो यही होगा ना। जाओ काजल, नाश्ता बनाओ जाकर। चल पूजा, मेरी मदद कर। वो लोग नाश्ता बनाने चली जाती हैं और आनंद फ्रेश होने। फिर थोड़ी देर बाद आनंद फ्रेश होकर आता है और गीला तौलिया सोफे पर डाल देता है। मम्मी जी आपको मना करती है ना, गीला तौलिया सोफे पर मत डाला करो। तुम मम्मी ना बनो। हाँ, अच्छा ऐसी बात है, अभी बताती हूँ। रीना मौका पाकर तौलिया उठाकर पानी में भिगो देती है और वापस सोफे पर रख देती है। अब जब सब सोफे पर बैठने जाते हैं तो गीले हो जाते हैं। हे भगवान, मेरी तो पूरी धोती गीली हो गई। ये सोफा गीला कैसे हो गया? अरे भाई, गीला तौलिया सोफे पर रखोगे तो सोफा तो गीला हो गई। अब आराम से बैठो ना। आनंद शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप तौलिया उठाकर अपनी जगह पर रख देता है। रीना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर दोपहर का समय होता है तो रीना सबके खाने के बारे में पूछती है, क्या बनाऊं दोपहर में? कुछ भी बना लो। हाँ, जो मर्जी बना लो, हम कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, मेरा भी मन नहीं है, आज कुछ नहीं बनाती। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। काजल कहती है, अरे नहीं नहीं, कुछ तो बनाओ, दाल चावल ही सही। ओके, आप कहती हैं तो दाल चावल बना देती हूँ। रीना दाल चावल बना देती है, लेकिन खाने के समय सब लोग गायब हो जाते हैं। रीना खाना ढक कर रख देती है और शाम को वही खाना परोस देती है। ये खाना बासी है क्या? हाँ, आप ही तो कहकर गए थे ना बनाने को, अब पड़ा रहा तो क्या करूं? अरे पर ये तो ठंडा हो गया है। कोई बात नहीं, मन ना हो तो कल खा लीजिएगा, तब तक शायद और भी स्वाद बढ़ जाएगा। सब चुपचाप बासी खाना खाने लगते हैं। एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। फिर एक दिन आनंद ऑफिस से आकर रीना से कहता है, सुनो, कल मेरे ऑफिस वाले डिनर पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना लेना। हाँ हाँ ठीक है, पर कुछ सामान लाना होगा, जैसे दही, रवा, नारियल, बूंदी। शाम को आते हुए ले आना। हाँ, ले आऊँगा। अगले दिन आनंद अपनी आदत के मुताबिक सब कुछ भूल जाता है। शाम को ऑफिस वाले आ जाते हैं और खाना परोसा जाता है। आनंद इधर उधर देखकर धीरे से रीना से कहता है, रीना, रायता और मीठा कहाँ है? जल्दी ले आओ। मैंने तो आपसे कहा था दही और बूंदी लाने के लिए,
आप नहीं लाए तो कैसे बनाती रायता और मीठा? सबके सामने ऐसी बात होने से आनंद शर्मिंदा होकर चुप रह जाता है। ऑफिस वाले अजीब नजरों से उसे देखने लगते हैं। अरे रायता तो बड़ा ज़रूरी होता है भाई। और मीठे के बिना तो खाना अधूरा लगता है। आनंद खुद को संभालते हुए मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन उसे रीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑफिस वालों के जाने के बाद आनंद अपना गुस्सा फूटने से रोक नहीं पाता। एक बार याद नहीं दिला सकती थी क्या? मुझे पता है कि तुम ये जानबूझकर कर रही हो। आपके गेस्ट थे, आपको याद नहीं रहा तो मुझे कैसे रहेगा? तो क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती थी? मैं आपकी माँ नहीं हूँ जो आपकी सारी गलतियाँ अपने ऊपर ले लो और आपके ही काम के लिए आपके पीछे दौड़ती रहूं। माँ जी आपकी आदतें सुधारने की कोशिश में खुद ही सब झेलती रही। अब जब गलती का नतीजा सामने दिख रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? आनंद की बोलती बंद हो जाती है। रीना की बात सुनकर वो चुप हो जाता है। तभी पार्वती वापस आती है। पार्वती को देखते ही जीवन तुरंत पानी लेकर आता है और उसे पिलाता है। फिर ग्लास को बिना किसी के कहे खुद ही उठाकर वापस किचन में रख देता है। पार्वती ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, आज सूरज किस तरफ से निकला है? मम्मी, हमें समझ में आ गया है। हमने आपके अच्छे और सीधे स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाया। अब से हम सब सुधर जाएंगे। हाँ मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आगे से आपके बिना कहे ही सब काम कर दिया करेंगे। हाँ मम्मी, आप तो सब कर देती थी, पर अब हमें समझ में आया कि बात न मानने से क्या होता है। सबकी अकल ठिकाने आ गई है। लगता है ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने कहा था ना ससुराल ठीक कर दूंगी, सो मैंने कर दिया। सभी हंस पड़ते हैं और अब से पार्वती की बातें मानने का वादा करते हैं। पार्वती रीना का धन्यवाद करती है।